शुरुआती दृश्य में एक मध्ययुगीन दिखने वाला व्यक्ति अपने काम से काम करते हुए सड़क पर यात्रा कर रहा है। तभी अचानक एक विशालकाय दानव बंदर उसके सामने आ जाता है। फिर वह आदमी निर्दयी हो जाता है। हमला किया और चिथड़े की गुड़िया की तरह उड़कर भेजा, क्योंकि राक्षसी जानवर बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है। इसके बाद हमें उस व्यक्ति का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। वह सन वुकोंग है, एक अहंकारी व्यक्ति जिसने सैकड़ों वर्ष पहले स्वर्गीय महल में हंगामा मचा दिया था। यह पता चला है कि उसने आकाश को तोड़ दिया था और अराजकता फैला दी थी, जिसके कारण अंततः उन्हें स्वर्गीय महल से निष्कासित कर दिया गया। अब वह गिर गया है पृथ्वी पर और कैद कर लिया गया है, लेकिन उसका ठिकाना अज्ञात है। वर्तमान की ओर बढ़ते हुए हमारा परिचय एक युवा लड़की से होता है जो एक मिशन पर है। सन वुकोंग को खोजें। वह उसका पता लगाने की उम्मीद करती है ताकि वह उस तक पहुंचने में उसकी मदद ले सके। आकाश महल। पता चला कि ये अपने माता पिता को खोने के दुखद भाग्य की रिपोर्ट करना चाहती है, जिन्हें ड्रैगन के देवता लॉन ताइजी ने मार डाला था। एक दिन ये उस अनुमानित स्थान पर पहुंचता है जहां वुकोंग कैद है, लेकिन उसका सामना दुष्ट राक्षसों से होता है जो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। भागने की कोशिश में ये भागने लगती है, लेकिन सतह फट जाती है और वह उसमें गिर जाती है। इसके साथ राक्षस छोटी लड़की को पकड़ने वाले हैं, लेकिन अचानक उन्हें एक परिचित आवाज सुनाई देती है। यह कोई और नहीं बल्कि वुकोंग है। केवल समस्या यह है कि वह बेड़ियों से बंधा हुआ है, इसलिए राक्षस उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन तभी ये गलती से एक बटन को छू लेता है, जिससे वुकोंग को उसकी कैद से मुक्ति मिल जाती है। अब मुक्त ये के साथ वहां से भागने से पहले वह अपनी आकर्षक चालों का उपयोग करके सभी बुरे लोगों को तुरंत हरा देता है। निम्नलिखित दृश्य में हम ताइजी को अपने पुराने महल को देखते हुए देखते हैं, जो कि रहा है शक्तिशाली वुकोंग द्वारा नष्ट कर दिया गया। वह अभी भी इस घटना से सदमे में है। एक ही समय पर एक नौकरानी उसके पेय के साथ प्रवेश करती है और पुराने महल का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। इससे ताइजी बहुत क्रोधित होती है, इतना कि उसने गुस्से में गरीब नौकरानी को चाकू मारकर हत्या कर दी। थोड़ी देर बाद ताइजी खबर मिलती है कि वुकोंग को मुक्त कर दिया गया है और वह उसके साथ भयंकर युद्ध में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। इस बीच वुकोंग ने छोटी लड़की को उसकी स्तब्धता से जगाया और जैसे ही उसने उसे देखा, वह उसे कसकर गले लगा लेती है। लेकिन ये इस बात को लेकर अनिश्चित है कि वुकोंग को कैसे संबोधित किया जाए, क्योंकि वह उलझन में है। चाहे वह राक्षस हो या जानवर, अपने धर्म को स्पष्ट करने के लिए वुकोंग ने पुष्टि की कि वह वास्तव में वानर राजा। फिर ये उससे स्वर्गीय महल तक पहुंचने में मदद करने की विनती करती है, जैसा कि वह चाहती है। उसके माता पिता को मारने की गंभीर गलती के लिए ड्रैगन के देवता को रिपोर्ट करें। वुकोंग नहीं कहता हाँ, लेकिन वह उसे अपने पुराने घर ले जाने का फैसला करता है। इसलिए वे यात्रा करते हुए अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, विभिन्न इलाकों से होते हुए, जब तक वे राक्षसों के एक गांव पर नहीं पहुंच जाते जो वीरान प्रतीत होता है। करीब से निरीक्षण करने पर उन्हें एहसास हुआ कि राक्षसों को बेरहमी से बेड़ियों में जकड़ा जा रहा है और शांगड़े नामक एक अत्याचारी शासक देवता द्वारा उत्पीड़ित किया गया। उनके पिछले विद्रोह के परिणामस्वरूप देवताओं के विरुद्ध अब राक्षसों का एक के बाद एक वध किया जा रहा है। भीषण सजा। इस दृश्य से भयभीत होकर वुकोंग ने इसके खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, शांगड़े और उसके आतंक के शासन को समाप्त कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वह कोई कदम उठा सके, वुकोंग है अचानक उसके भाई लियू ने पीछे से उसके कंधे पर थपथपाया, जिससे वह बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद वुकोंग जाग गया और उसने खुद को लियू के निवास में पाया। लिटिल यी भी वहां आनंद ले रही है। कुछ भोजन। लियू ने स्वीकार किया कि उसने वुकोंग को मारे जाने से बचाने के लिए उसे बेहोश कर दिया था। वह जानता है कि उसका भाई इस समय अपनी सुनहरी छड़ी के बिना शक्तिहीन है, जो समुद्र में फंसी हुई है। साम्राज्य। लियू वुकोंग को भगवान के खिलाफ लड़ने से हतोत्साहित करने की कोशिश करता है, जैसा कि उसने पहले किया था। अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए स्वर्गीय महल में विद्रोह करके गंभीर गलती की। हालांकि वुकोंग का उसका इरादा अपने भाइयों को कमतर आंकने से रोकना था। उसके कार्यों के कारण उसकी मृत्यु हुई। उनमें से कई का लियू ने उसे वही गलती न दोहराने की चेतावनी दी, लेकिन वुकोंग ने उसकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। दोनों के बीच मतभेद होने पर वुकोंग ने जगह छोड़ने का फैसला किया। तथापि
उसकी भाभी उसे रोकती है, जो कई राक्षसी सेनाओं के साथ आती है। पीछे हटने को तैयार नहीं, वुकोंग उन सभी के साथ एक भयंकर युद्ध में संलग्न होता है और अंततः विजयी होता है। लेकिन फिर लियू आता है और दोनों भाई एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उसकी सुनहरी छड़ी के बिना वुकोंग नाजुक प्रतीत होता है और लियू इसका फायदा उठाता है। सौभाग्य से इससे पहले कि किसी को चोट लगे, ये हस्तक्षेप करता है और वुकोंग के साथ भागने में सफल हो जाता है। कहीं और लॉन्ग ताइजी के पास मुजान नाम का एक देवता आता है, जो उसे एक हथियार देता है। शैतान द्वारा तैयार किया गया है। कहा जाता है कि इस हथियार में खतरनाक क्षमताएं हैं जो अनुमति देती हैं। उपयोगकर्ता इसकी जादुई शक्ति से प्रभावित व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। मुजान ताइजी को हथियार देता है, वुकोंग को अराजकता पैदा करने से रोकने का आदेश दिया, जैसा उसने पहले किया था। देवताओं को डर है कि वुकोंग उसकी पुनरावृत्ति कर सकता है। पिछले कर्म, इसलिए वे उसकी स्वतंत्रता के बारे में चिंतित हैं। हालांकि मुजान ने ताई को चेतावनी दी, जी को व्यक्तिगत लाभ के लिए हथियार का उपयोग नहीं करना चाहिए और निर्णय के अनुसार वुकोंग को बंदी बना लेना चाहिए, स्वर्गीय महल के साथ। इसके बावजूद ताइजी ने सहयोग करने से इनकार कर दिया और मुजान को मौके पर ही मार डाला, यह दावा करते हुए कि वुकोंग पर कब्जा करने के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। फिर वह अपने आदमियों को आदेश देता है, मुजान के शव को ठिकाने लगा दिया और झूठी रिपोर्ट दी कि वुकोंग ही इसके लिए जिम्मेदार है। भगवान की मृत्यु। यह स्पष्ट है कि ताइजी ने वुकोंग का पीछा करने के लिए देवताओं को लुभाने के उद्देश्य से ऐसा किया था। कहीं और एक थका देने वाली यात्रा के बाद वुकोंग अंततः अपने पुराने घर पर पहुंचता है, जहां वह है। वह अपनी सुनहरी छड़ी पुनः प्राप्त करना चाहता है। सबसे पहले उसका सामना अपने पालतू विशालकाय गोरिल्ला से होता है और वह प्रयास करता है उसका स्वागत करने के लिए। हालांकि वर्षों के अलगाव के कारण जानवर वुकोंग को नहीं पहचानता है और इसके बजाय आक्रामक हो जाता है। सौभाग्य से ये एक केले का उपयोग करके उसे शांत करने में सफल हो जाता है। इसके बाद दोनों उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां सोने की छड़ी रखी होती है। वुकोंग सभी का उपयोग करता है। उसकी शक्ति उसे पुनः प्राप्त करने की है, लेकिन वह उसे अपने स्थान से हिलाने में भी असमर्थ है। थोड़ी देर बाद एक सर्प जनरल ताइजी के आदेश पर वुकोंग को उसकी सुनहरी छड़ी लेने से रोकता हुआ दिखाई देता है। दोनों एक भयंकर युद्ध में शामिल हो गए। वुकोंग को अपने भरोसेमंद की अनुपस्थिति के कारण नुकसान हुआ। हथियार। वह सांप के हमलों से बचने के लिए संघर्ष करता है और जल्द ही एक कोने में छिप जाता है। में एक हताशा के क्षण में सांप गलती से यी को घायल कर देता है, जिससे उसका पवित्र रक्त बहने लगता है। सुनहरी छड़ी पर अचानक हथियार जीवंत हो उठता है और एक शक्तिशाली आभा के साथ चमकने लगता है। अंततः सील से मुक्त हो गया। इससे वुकोंग को ऊर्जा मिलती है और वह अपनी छड़ी चलाने के बाद वह आसानी से सर्प जनरल को हरा देता है और उसे पैकिंग के लिए भेज देता है। जीत के बाद वुकोंग का उत्साह बढ़ गया, इसलिए उसने यी से उसे स्वर्गीय महल में ले जाने का वादा किया। अगले दृश्य में हम क्रूर शांगड़े को असहाय राक्षसों का वध करते हुए देखते हैं। एक बच्चे की बारी। लियू, जो वहाँ मौजूद है, हृदयहीन भगवान को कुछ पैसे देकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बजाय शांगड़े उसके स्थान पर किसी अन्य राक्षस के बलिदान की मांग करता है। बच्चा। लियू आश्चर्य से अपने दोस्तों को देखता है और जब कोई आगे नहीं बढ़ता है, वह खुद का बलिदान देने का फैसला करता है। क्रूर भगवान तब उसे मारने की तैयारी करता है जब अचानक वुकोंग कहीं से प्रकट होता है और बुरे लोगों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। उसकी जादुई छड़ी से पुनर्जीवित वह सभी को मार गिराता है और शांगड़े को मारने में लगभग कामयाब हो जाता है, लेकिन लियू उसे ऐसा करने से रोकता है। उत्तरार्ध का कारण यह है कि वे हृदयहीन नहीं हैं, इसलिए उन्हें अपने शत्रुओं पर दया दिखानी चाहिए। मुठभेड़ के बाद राक्षस वुकोंग के लिए नारे लगाना शुरू कर देते हैं और सहमत भी हो जाते हैं। स्वर्गीय महल की यात्रा में उसकी मदद करें। हालांकि लियू जिद्दी बना हुआ है, अपने भाई का समर्थन करने से इनकार कर दिया, जिससे वुकोंग को अन्य राक्षसों के साथ जाने के लिए प्रेरित किया गया। इस बीच सर्प जनरल ने वुकोंग को रोकने के अपने असफल प्रयास के बारे में ताइजी को रिपोर्ट दी, उसकी सुनहरी छड़ी पुनः प्राप्त करना। उन्होंने यह भी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया कि एक छोटी लड़की का खून है।
सुनहरी छड़ी खोल दी ताइजी इस खबर से क्रोधित हो जाती है, इसलिए उसने लड़की को गिरफ्तार करने का फैसला किया, यह विश्वास करते हुए कि उसका खून मुजान द्वारा उसे प्रदान किए गए जादुई हथियार को सक्रिय कर सकता है। कुछ समय बाद वुकोंग और उसके राक्षसों के समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी। विभिन्न गांवों में क्रूर शासकों के खिलाफ लड़ाई। उनकी लड़ाई सफल है और वे उत्पीड़कों पर आसानी से काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं। इस विजय के बाद उन्होंने एक छोटी पार्टी के साथ जश्न मनाने का फैसला किया। हालांकि उनसे अनभिज्ञ सर्प जनरल खुद को वुकोंग की राक्षस सेना में से एक के रूप में प्रच्छन्न करके उनकी सभा में घुस जाता है। उस रात बाद में जब वुकोंग और ये एक साथ कुछ समय बिता रहे थे, छोटी लड़की बताती है कि ताई द्वारा उसके माता पिता की हत्या के बाद से वह एकाकी जीवन जी रही है। जे वुकोंग उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि वह उसे जल्द ही स्वर्गीय महल में ले जाएगा। अगले दिन वुकोंग और उसकी सेना ने शांगडे पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। हालांकि वुकोंग निष्पादित करना चाहता है। वह ये जो हिंसा से तंग आ चुका है, अन्यथा सोचता है। वह क्रूर भगवान को मुक्त कराती है बिना दोबारा सोचे। इस निर्णय के कारण वुकोंग और यी के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिससे वह परेशान हो जाती है। गुस्से में चले जाना। जैसे ही वह दूर जाती है, सर्प जनरल मौके का फायदा उठाता है और उसका अपहरण कर लेता है। कुछ ही समय बाद वे ताइजी के स्थान पर पहुंचे। बाद वाला तुरंत पहुंच जाता है, कार्रवाई करता है और अपने खतरनाक जादुई हथियार को सक्रिय करने के लिए उसके खून का उपयोग करता है। फिर वह परीक्षण करता है। अपने एक सैनिक के मन को वश में करके उस पर शस्त्र चलाया। हैरानी की बात है, बेचारा आदमी अकल्पनीय कार्य करता है। अब इस बात की पुष्टि के साथ कि हथियार काम करता है, ताइजी ने वुकोंग की प्रतिष्ठा को नष्ट करने की योजना बनाई है। तो बिना किसी देरी के वह कार्यभार संभाल लेता है। वुकोंग का शरीर उसे अपनी ही सेना के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करता है। वुकोंग के विरोध करने के प्रयासों के बावजूद जादू बहुत शक्तिशाली है और वह अपने शरीर पर नियंत्रण पाने में असमर्थ है। नतीजतन ताइजी वुकोंग से अपने ही विशालकाय पालतू जानवर को भी मरवा देती है। यह अनुभव वुकोंग का दिल तोड़ देता है और टूट गया, क्योंकि वह अपने शरीर को इन अत्याचारों को अंजाम देने से रोकने में असमर्थ है। थोड़ी देर के बाद वुकोंग के शरीर को नियंत्रित करने वाला जादू खत्म हो जाता है, जिससे वह तबाह हो जाता है और पछतावे से भर गया। ताइजी ने मौके का फायदा उठाया और वुकोंग का गोल्डन छीन लिया। छड़ी इसे अपनी जान बचाने के लिए सौदेबाजी के साधन के रूप में उपयोग कर रहा है। हालांकि ताइजी जल्द ही पीठ में छुरा घोंप देती है और वैसे ही वह वुकोंग को मारने ही वाला है। लियू बचाव के लिए आता है और उसके हथियार को नष्ट कर देता है। इसके बाद फिल्म उस दृश्य पर केंद्रित हो जाती है जहां वुकोंग एक भयानक दुःस्वप्न से जागता है। हताशा और अनिश्चितता से भरा हुआ वह मदद के लिए अपने भाई के पास जाता है, लेकिन लियू उसकी सहायता करने में असमर्थ है, क्योंकि अन्य राक्षस वुकोंग को गद्दार के रूप में देखते हैं। वे सम हैं। उसके द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण उसकी तलाश की जा रही है। वुकोंग का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है, क्योंकि उसके पास दृढ़ रहने की अपनी इच्छा के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। विनाशकारी घटनाओं के बाद वुकोंग अब अलगाव में अपना जीवन जीने को मजबूर है। निराशा से भरा हुआ और यी के साथ की चाहत, वह चारों ओर घूमता है। भारी दिल वाला शहर हर किसी से अपनी पहचान छिपा रहा है, जो अब उसे गद्दार के रूप में देखता है। एक दिन शहर में घूमते समय उसकी मुलाकात शांगडे से होती है, जो हर किसी से परेशान है। उसे अस्वीकार कर दिया है, इसलिए खोने के लिए कुछ भी न होने पर उसने यी का ठिकाना छोड़ दिया। यह जानकारी उसे बचाने के लिए वुकोंग की आशा और दृढ़ संकल्प फिर से जागृत हो जाता है, इसलिए वह एक और काम शुरू कर देता है, यात्रा। लेकिन चूंकि उसके पास अपना पसंदीदा हथियार नहीं है, इसलिए वह बस एक साधारण छड़ी रखता है। महल में वापस आकर सर्प जनरल का हृदय बदल जाता है और वह यी की मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे एहसास है कि ताइजी की हरकतें कितनी क्रूर और अन्यायपूर्ण हैं, और वह एक मासूम लड़की को पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी योजना को क्रियान्वित कर पाता, ताइजी उसे पकड़ लेती है और जेल में भी डाल देती है। कैद में रहते हुए सर्प जनरल ने यी को कारण बताया कि वह वुकोंग का तिरस्कार क्यों करता है। उसके अनुसार अतीत में वुकोंग द्वारा की गई अराजकता और विनाश ने उसके सहित सभी राक्षसों को प्रभावित किया।
थोड़ी देर के बाद वुकोंग अंतः ड्रैगन देवता के महल में पहुंचता है और उस पर हमला करता है। अपनी साधारण छड़ी के साथ ताइजी उसके आगमन से प्रभावित और अप्रभावित रहती है, यह जानते हुए कि वुकोंग अपनी सुनहरी छड़ी के बिना शक्तिहीन है। फिर भी हमारा नायक अपने पास मौजूद मामूली हथियारों का इस्तेमाल करके अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद ताइजी ने बढ़त हासिल कर ली और अंतिम प्रहार करने के इरादे से वुकोंग को अपने त्रिशूल से घेर लिया। लेकिन तभी सर्प जनरल फिर से प्रकट होता है और अपने जादू का उपयोग करके खुद को और ही को मुक्त कर लेता है। इसके बाद वुकोंग और सर्प जनरल ने मिलकर एक भीषण युद्ध में ताइजी का सामना किया, लेकिन अपने संयुक्त प्रयासों के बावजूद वे भगवान को हरा नहीं सकते। दुर्भाग्य से में लड़ाई के बीच ताइजी ने यी की ओर अपना त्रिशूल फेंका, जिससे वुकोंग के सामने उसकी मौत हो गई, जिससे उसे अत्यधिक दुख और निराशा हुई। ताइजी का इरादा वुकोंग को अनुभव कराना है, एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। यह सुनकर वुकोंग ने वादा किया, अपने अहंकार को त्यागें और सही कार्यों को करने में अपने राक्षस साथियों का समर्थन करें। अंत में यी की आत्मा वुकोंग के मिशन को पूरा करते हुए आकाश में चढ़ जाती है। आखिरी दृश्य में वुकोंग को माउंट फूजी में अपनी ताकत हासिल करते हुए देखा गया है। सैकड़ों साल बाद एक भिक्षु गड्ढे में गिर जाता है और वुकोंग उसे ड्रैगन के देवता के पुनर्जन्म के रूप में पहचानता है। वुकोंग की असली पहचान से अनजान भिक्षु पूछता है कि क्या वह एक राक्षस, जानवर या इंसान है। ये शब्द दुनिया को यह दिखाने की वुकोंग की महत्वाकांक्षा को फिर से जागृत करते हैं कि वह वास्तव में महान बंदर राजा है।